फिर से आप सभी बच्चों का मस्ट वेलकम है, स्वागत है इस मैथ वाले चैनल पर। तो इसके पहले वाले क्लास में मैंने आप सभी विद्यार्थियों को ऑलरेडी बता चुका हूं प्रश्नावली 9.4 के क्वेश्चंस। आज से मैं एक नया सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव्स। क्या नाम है? ऑब्जेक्टिव। यानी कि जितने भी बुक्स के फर्स्ट बुक सेकेंड बुक का जितने भी ऑब्जेक्टिव चैप्टर का है टोटल मैं कराने जा रहा हूं। तो आज मैं शुरू करूंगा आपको इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन का बताऊंगा मैं आपका ऑब्जेक्टिव। अब इस समाकलन में कैसा ऑब्जेक्टिव? अनिश्चित यानी कि इनडेफिनिट इंटीग्रल का क्या बताऊंगा मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। तो ऑब्जेक्टिव बताने के पहले फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा आप लोग के सामने कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो ध्यान से देखा जाए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू कर रहा हूं मैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने के लिए। तो इंटीग्रेशन दिया है आपको cos 2x बट्टा sin x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। ध्यान दिया जाए तो ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं तो ऑब्जेक्टिव जैसे बनाऊंगा, इसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। ध्यान से देखा जाए, यहां पर cos 2x है तो इसका मतलब हो गया cos 2x को क्या लिख सकते हैं हम लोग? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आपका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। ध्यान गौर से देखा जाए क्वेश्चन की तरफ, एक बार प्लस होगा एक बार क्या होगा? ये माइनस होगा। जब ये आपका प्लस वाला होगा तो प्लस वाला से एक पार्ट कट जाएगा, यानी कि ऐसे कटेगा। ध्यान से देखा जाए, ऐसे cos x प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए इससे क्या हुआ, ये कट गया। अब बचा नीचे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखिए साइन का अवकलन कॉस होता है, कॉस का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। तो अगर हम इसको टी मान लें तो हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, नीचे वाला जो दिया है आपका लॉग लगा लेंगे, लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी के भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कैसे हुआ? तो इसको हम लोग टी मान लेंगे। इसको क्या मान रहे हैं? टी मान रहे हैं। यहाँ पर टी मान रहे हैं तो बराबर क्या है जी? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर हम लोग टी मान लिए। क्या मान लिए? टी। देखिए इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। इसका क्या करेंगे? साइन एक्स हो जाएगा। ये क्या होगा? डी टी बाई डी एक्स। भेज देंगे कट जाएगा ये, तो क्या बच जाएगा? 1/t बच जाएगा। तो 1/t का क्या होता है? लॉग टी। लॉग है और टी को क्या माना है? साइन एक्स प्लस कॉस। ये हो जाएगा आपका रिजल्ट। समझ में आ रहा है? बहुत इजी है, बहुत ही आसान है। ध्यान से देखा जाए दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 1 था ये, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए गौर से। इंटीग्रेशन एक्स लॉग एक्स डी एक्स। ठीक है ना? अब देखो क्या करेंगे, यहां पर अगर इसको हम लोग लॉग को टी मान रहे हैं, माना कि लॉग एक्स बराबर टी। क्या मानिए? टी। तो इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1/x। ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, यानी कि डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा बाबू? एक्स इंटू ऐसा नहीं है। ध्यान देखा जाए क्वेश्चन इस प्रकार से है, लॉग एक्स बट्टा एक्स दिया है, ठीक ना? तो इसको मान लेंगे हम लोग टी। लॉग एक्स बराबर टी मान लिए, ये हो जाएगा आपका डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका डी टी इंटू एक्स या एक्स इंटू डी टी। ये हो जाएगा, ठीक है? अब ध्यान दीजिए, रख दीजिए यहाँ पर।
ये टी हो गया आपका, ये एक्स हो गया यहाँ पर एक्स इंटू डी टी, इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर बट्टा 2 प्लस सी, ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, टी की वैल्यू क्या है लॉग, लॉग एक्स का होल स्क्वायर बटा 2 प्लस सी, ये आपका क्या होगा रिजल्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ऐसा दिया है इंटीग्रेशन 1/x dx। ठीक है, तो इसका क्या होता है लॉग एक्स होता है मूड में प्लस सी, डायरेक्ट लिख देंगे। क्लियर। 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 4 नंबर कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 1/x - 1 dx, फिर वही फॉर्मूला लॉग लगाएंगे यहाँ पर x - 1 प्लस सी। ठीक है, ये हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 5 नंबर इस प्रकार से क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन x + 2 dx, तो x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा बाई 2 प्लस 2x प्लस के लिखिए, चाहे यहाँ पर c लिखिए। समझ में आ रहा है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिए, उसके बाद देखिए, तो देखिए एकदम बहुत ही आसान है पूरा क्वेश्चन। इसमें 100 करीबन नियर अबाउट 90 को मैं या 80 को कराऊंगा मैं आपको ऑब्जेक्टिव, इसी से ऑब्जेक्टिव आपका इंटीग्रेशन का इंडेफिनिट में होगा 100%। तो ध्यान से देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, छह नंबर क्वेश्चन देखा जाए। छह नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है आपके कि साइन x इंटू कॉस एक्स गौर से dx, ये क्वेश्चन है आपका। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे 1/2 से इसमें भाग गुणा करेंगे, फिर इसमें 2 से 1/2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस मान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इस मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर कट जाएगा 2 से 2, क्या होगा बाबू 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा। तो क्या करेंगे इसका 2 sin x इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है आपका sin 2x होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे बाबू लिखेंगे 1/2 sin 2x इंटू dx। अब ध्यान से देखा जाए साइन का जो फॉर्मूला होता है माइनस होता है कॉस एक्स, यहाँ पर 2x तो 2x, जो 2 रहेगा इसमें मल्टीप्लाई में वो क्या हो जाएगा 2 डिवाइड में आ जाएगा प्लस सी, यानी कि -1/4 कॉस 2x प्लस सी आपका क्या हुआ रिजल्ट हुआ। क्या हुआ रिजल्ट हुआ, ध्यान से देखा जाए गौर से। तो नेक्स्ट नंबर 7 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 7 नंबर इस प्रकार से क्वेश्चन आपका कि इंटीग्रेशन 1 - cos 2x बटा 1 प्लस cos 2x dx। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि 1 - cos 2x का जो फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x होता है। क्या होता है बाबू 1 - cos 2x का फॉर्मूला जो होता है आपका 2 sin स्क्वायर x होता है। तो इसके बदले में हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 2 sin स्क्वायर x बटा 1 प्लस cos 2x क्या होता है cos 2x स्क्वायर x होता है। इससे ये कट गया बाबू, ये tan x स्क्वायर हुआ आपका। क्या हुआ tan x स्क्वायर। देखिए tan x स्क्वायर का कोई समाकलन का फॉर्मूला है नहीं, तो क्या करेंगे इसके लिए हम लोग सेक स्क्वायर x -1 tan स्क्वायर x का होता है ये फॉर्मूला, 10th क्लास में ही हम लोग ये सीखे थे। तो सेक स्क्वायर का क्या होता है tan x समाकलन होता है, अब -1 का क्या होगा x प्लस के लिखिए या c लिखिए, ठीक ना। ये क्या हुआ 7 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 8 नंबर, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो बाबू फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए, एकदम जमकर डट कर ये ऑब्जेक्टिव तैयारी कीजिए। चूंकि
50 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। 100 ऑब्जेक्टिव में 85 बनाना है। तो देखिए बिहार बोर्ड कितना आप लोग ने रिलीफ किया है, छूट दिया है कि बच्चा जो पढ़ने वाला होगा 100% आउट ऑफ 100 लाएगा। तो ध्यान से देखा जाए। फिर अगला क्वेश्चन जो है 8 नंबर कुछ इस प्रकार से है। 8 नंबर जो ऑब्जेक्टिव है कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से देखा जाए, गौर से दिया है आपका इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो बाबू, जिस तरह tan स्क्वायर एक्स का हम लोग समाकलन नहीं जानते हैं, उसी तरह कॉट स्क्वायर का एक्स का भी हम लोग समाकलन नहीं जानते हैं कोई फॉर्मूला। तो कॉट स्क्वायर को किस में बदलेंगे? उसके 10th वाले फॉर्मूला के रूप में बदल देंगे। ये होता है कोसेक स्क्वायर एक्स -1 इंटू डी एक्स। ध्यान से गौर से, कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है बाबू? माइनस होता है कॉट एक्स, इसका माइनस एक्स, यहाँ पर प्लस सी लिखिए तब, चाहे के लिखिए तब, बोथ आर सेम। सी लिखिए कांस्टेंट या आप के लिखिए, डजंट मैटर। हो सकता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आपको के लिखा हो तो डरना मना है, आप लोग के ही वाला कीजिएगा। सी लिखा होगा तो सी वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखा जाए। 9 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है आपका, केवल दे दिया है बाबू dx दिया है। क्या दिया है? dx। अब dx का केवल x होगा प्लस c। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है, माने विद इन सेकेंड में आप लोग क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर दीजिएगा। आपको फॉर्मूला भी याद होनी चाहिए। ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, tan x dx। इसमें कंफ्यूजन पैदा करता है बाबू, इसमें दो कंफ्यूजन पैदा करता है। पहला जो होता है tan x का, वो हो जाता है log sec x प्लस सी, और दूसरा क्या होता है, माइनस में देता है log मोड ऑफ cos x प्लस सी। तो दोनों सही है, लेकिन गौर से आप एग्जाम में अगर आ जाएगा तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन दिया है आपका सही, उसी ऑप्शन पर क्या कीजिएगा, सही मान लीजिए उसको। क्लियर? तो टेक ए स्क्रीनशॉट। तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। इस बार तोड़ देना है, फोड़ देना है, 100 आउट ऑफ 100 लाना है आप लोग को। तो ध्यान से देखा जाए, गौर से देखा जाए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, 11 क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही आसान है, इजी है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x। तो ध्यान से देखा जाए, अब डायरेक्ट इसका करेंगे, 1 माइनस साइन 2x दिया होगा तो डायरेक्ट इसको लिखेंगे रूट अंडर साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। डायरेक्ट लिखेंगे, स्क्वायर से ये रूट हट गया। अब इसका साइन x का क्या होता है, माइनस कॉस x होता है, इसका क्या होता है, साइन x होता है डी प्लस सी। ऐसा कहीं भी दिखाई दिए तो डायरेक्ट उसका अवकलन क्या करें, समाकलन कर देंगे, माइनस कॉस x माइनस साइन x प्लस सी। ठीक है। इसी तरह अगर ऐसा दिखाई दे दिया आपको क्वेश्चन, इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x, तो ध्यान दीजिएगा डायरेक्ट क्या करेंगे, ये प्लस वाला है, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा cos x, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, साइन x प्लस सी। ठीक ना। यहाँ पर तो ये होगा करेगा, प्लस होगा तो यहाँ पर साइन का माइनस होता है, ये प्लस है तो cos का क्या होता है, साइन होता है। क्लियर? तो इस तरह से होगा आपका ये 12 नंबर क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट देखा जाए 13 नंबर। देखिए क्वेश्चन बहुत ही बड़ा क्वेश्चन दिखा, एकदम धड़ाधड़ बनाइएगा आप लोग, गर्दा उड़ा दीजिए, धमाल मचा दीजिए। साइन x प्लस कॉस x बाबू, और रूट में दे दिया है आपका 1 प्लस साइन 2x dx। बता हम गौर से। अब देखो बच्चों, आराम से देखिएगा।
अब देखिए तो सेम रहेगा साइन एक्स। अभी अभी हम लोग क्या बताएं आपको कि इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन एक्स का होगा। डायरेक्ट हम लिखेंगे रूट से बाहर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। किसके बदला में, इसके बदला में 1 प्लस साइन 2 एक्स के बदला में क्या लिखेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो देखो है कट गया, क्या एक बचा। एक का क्या होता है, एक्स होता है प्लस सी। यही आपका क्या हुआ रिजल्ट। देखिएगा ऐसा दिया होगा तो डायरेक्ट इसके लिए क्या लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे, ठीक ना। अगर यहाँ माइनस देता तो क्या होता, ये माइनस होगा, फिर भी क्या होता है यहाँ पर माइनस देता, अब कट जाता है, ठीक ना। तो स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 13 नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन की तरफ ध्यान से बाबू, तो सावधान हो जाइए, होशियार हो जाइए। अब आप लोग का एग्जाम बहुत नज़दीक है, जम कर मेहनत कीजिए, धूम मचा दीजिए आप लोग एग्जाम में। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। अच्छा कहे तो उसको लाइक भी कीजिए, ठीक है ना। धन्यवाद। आगे देखा जाए। अगला क्वेश्चन 13 के बाद 14 आता है बाबू, देखा जाए 14 नंबर ऑब्जेक्टिव। आप लोग 14 नंबर ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से है, एकदम आराम से बना लीजिएगा। ये तो बहुत ही इजी दे रहा है। सेक स्क्वायर 3x प्लस 5 dx। ध्यान से गौर से यहाँ पर देखिए ना। अब ये सेक का जो होता है बाबू, सेक का जो होता है हम तो जानते हैं जी लाडले जी, tan x हो जाएगा बाबू और 3x प्लस 5। लेकिन ये तो कहानी खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 है मल्टीप्लाई में, तो धीरे से 3 प्लस बट्टे में आ जाएगा, सी हो जाएगा, चाहे 1 बटे इस तरह लिख ठीक है। कितना नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है किसी प्रकार के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर लॉग एक्स दिया है, अब बाई एक्स दिया है। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत है, कोई आवश्यकता नहीं है बाबू। क्या करेंगे हम लोग, डी एक्स। अब इस चीज को लॉग एक्स को टी मानते हैं। देखा जाए, माना थोड़ा समझा रहा हूं, माना कि लॉग एक्स बराबर टी ले लिया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ अवकलन करेंगे। क्या करेंगे बाबू, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ जो अवकलन करेंगे, तो ध्यान से देखा जाए डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बराबर डी टी बाई बाबू डी एक्स हो जाएगा। क्या होगा, डी एक्स। तो इसका जो होता है 1/x होता है इक्वल बाबू डी टी बाई डी एक्स। कहने का तात्पर्य है कि डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा बचवा, तो ये हो जाएगा x इंटू डी टी। आइए यहाँ पर गौर से देखा जाइए क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए सेक स्क्वायर टी बाटा बाबू x इंटू डी टी। कहानी को ये चौपट किया लाडला साहब, इसका हो गया tan x tan t प्लस सी। अब आराम से tan और t के वैल्यू लॉग माने हैं, तो लॉग x प्लस सी। यही आपका क्या हुआ, रिजल्ट हुआ। तो टेक ए स्क्रीनशॉट। 17 नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, 18 भी देखा जाए। 18 नंबर क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, गौर से देखा जाए। एकदम आराम से, प्यार से, मोहब्बत से क्वेश्चन देता है, इजी जी दे दिया है इसमें। एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स क्यू डी एक्स। ध्यान दिया जाए, अब कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए एक्स के पावर क्यू है ना जी। तो इसी को ना मान लो बाबू, माना कि आराम से प्यार से ई के पावर, अरे भाया एक्स की पावर 3 इक्वल टू टी, तो 3x स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स अवकलन कर दिए इसका। अब ये dx बराबर क्या हो जाएगा, डी टी बाई 3x स्क्वायर। यही होगा बजीवा,
यही होगा, 100% होगा। ध्यान से देखा जाए, गौर से देखा जाए, ऑलरेडी ये क्या है, अवकलन किए इसको, तो एक्स क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर, ये इधर आएगा, यहां से ये घट जाएगा। अब देखो ले जाओ वहां पर एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स क्यूब, हाई देखो डी टी बाई 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स से कट गया, 1/3। यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर टी ना रखेंगे भैया, टी इस तरह डी टी, तो ल 1/3 ई के पावर टी होगा प्लस सी। आप लोग जानते हैं जो दिया है इसको क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, क्या माने थे एक्स क्यू प्लस सी, यही आपको क्या हुआ रिजल्ट। समझ में आया, समझ में तो आ ही रहा होगा। 19 नंबर हो गया। क्वेश्चन 20 नंबर की तरफ ध्यान दिया जाए, एकदम आराम से देखिए, कोई टेंशन नहीं है। देखिए 20 नंबर कुछ बदला बदला क्वेश्चन दिया है, बदला बदला क्वेश्चन दिया है, कोई बात नहीं है। ई के पावर एक्स दिया क्या है बाबू कॉट एक्स, प्लस बाबू दिया है लॉग साइन एक्स डी एक्स, यही क्वेश्चन दिया है, ये ना दिया है। देखो ये जो क्या करना है, थोड़ा सा बदलाव करना है, थोड़ा सा तब्दीली करेंगे, कहानी क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। पहले इसको लिख दो लॉग साइन एक्स प्लस कॉट एक्स। ध्यान से देखा जाए, लॉग साइन एक्स का जो अवकलन होता है कॉट एक्स होता है। क्या होता है बाबू कॉट एक्स, तो हम आपको फॉर्मूला बताए थे, इंटीग्रेशन अगर ई के पावर एक्स एफ एक्स का समक अवकलन यहाँ पर दिखाई दे, इसका अवकलन यहाँ पर दिखाई दे, तो डायरेक्ट लिखते हैं ई के पावर एक्स क्या एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ध्यान दिया जाए, अब क्या आ जाएगा ई के पावर एक्स लॉग बाबू साइन एक्स प्लस सी, यही यहाँ पर क्या होगा रिजल्ट हो जाएगा। इस प्रकार से इसका अवकलन यहाँ पर दिखाई दे, इधर लगा हो ई, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखते हैं, ये फॉर्मूला की यूज करते हैं और लिख डालते हैं। ठीक ना, तो टेक ए स्क्रीनशॉट। फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा आप लोग के सामने कि बहुत ही वक्त कम बात बाकी है, करीबन करीबन आपके पास 2 मंथ बाकी है, तो धूम मचा दो यारा। इसलिए 2 मंथ बहुत काफी होता है, इनफ होता है। अंत भला तो सब भला। अच्छे से पढ़िए, जम के पढ़िए, डट के पढ़िए। नेक्स्ट देखा जाए ऑब्जेक्टिव। ध्यान से देखा जाए ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट 21 नंबर ऑब्जेक्टिव देखा जाए गौर से। देखिए 21 नंबर ऑब्जेक्टिव बहुत ही रेड टाइप का दिया है, बहुत ही प्यारा टाइप दिया है। एक्स स्क्वायर इंटू साइन के एक्स के पावर क्यू डी एक्स। कुछ नहीं भाता जो प्रेम रोग लग जाता, कुछ नहीं भाता बाबू जब प्रेम रोग लग जाता। तो देखो यहाँ पर x की पावर 3 है, अगर इसको हम लोग मान रहे हैं t, तो इजिली बनेगा। देखो कैसे, माना कि x की पावर q इक्वल टू टी, अब 3x स्क्वायर इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी बाई 3x स्क्वायर। रख दो बाबू, रख दो एक्स स्क्वायर इंटू साइन टी इंटू डी टी बाई 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब साइन टी का क्या होता है बाबू माइनस होता है, यहाँ पर माइनस लगा दो, और कॉस टी, ध्यान से -1/3, कॉस टी के क्या होता है बाबू दिया है एक्स क्यू प्लस बाबू सी, यही आपका क्या हुआ रिजल्टवा हुआ। क्या हुआ बाबू, यही थारो रिजल्ट हुआ। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो ये समझ में आ गया आप लोग को कैसे करना है। 22 नंबर अब चले जाए 22 नंबर पर, गौर से देखा जाए 22 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखा जाए, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है। दिया है कॉसेक एस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो अरे भैया ये तो फॉर्मूला ही होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन जो होता है माइनस कॉट एक्स होता है। तो डायरेक्ट मुस्कुरा के क्या करेंगे माइनस कॉट एक्स, आप प्लस क्या करेंगे सी लिख देंगे। क्लियर, कोई डाउट है इसमें? तो फॉर्मूला मस्ट है, फॉर्मूला आप लोग को याद करना मस्ट है, क्योंकि जितना भी आप लोग क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव
या सब्जेक्टिव, कैसा टाइप का आएगा, फार्मूला बेस आएगा। अगर फार्मूला आपको अच्छा है तो मारिएगा 100 आउट ऑफ 100, फार्मूला अगर बेकार गया तो आप भी बेकार चले जाइएगा। तो ध्यान से देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 23 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। कितना नंबर? 23 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 23 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, वाह मजा आ गया यारा, मजा आ गया। ये क्वेश्चन है कि हलवा है जी, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही तो हलवा है। तो आप लोग जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, tan इनवर्स एक्स होता है इसका समाकलन। तो डायरेक्ट करेंगे, फॉर्मूला बेस है भैया, क्या है ये, फॉर्मूला बेस, टिक आउट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए हो, और देखा जाए 24 नंबर भी क्वेश्चन क्या है आपका, फॉर्मूला बेस है 1/x स्क्वायर प्लस 16 डी एक्स। अरे भाई घुमाया है बस, क्या किया है, कुछ नहीं किया। देखो इधर कर दो 1/, इसको 4 कर दो इस तरह, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो क्या फॉर्मूला होता है जी, 1/a होता है। अब लगा दिए यहाँ पर 1/a की जगह क्या रखेंगे, ये रखेंगे 4 और tan इनवर्स x/4 प्लस सी, यही क्या होगा आपका आंसर। क्या होगा बाबू, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट है किसी प्रकार के? नहीं, तो फार्मूला बेस है, फार्मूला लगा देते, ठीक ना। जैसे इसका फार्मूला होता है 1/a स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है 1/a और tan इनवर्स x/a प्लस सी, यही फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पे करिए, लगा दिए। टेक ए स्क्रीनशॉट बाबू, टेक ए स्क्रीनशॉट, गौर से देखा जाए, ध्यान से देखा जाए एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखा जाए, 24 नंबर हो गया, 25 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। ओहो, 25 नंबर भी क्वेश्चन आपका अच्छा ही दिया है। 25 नंबर भी क्वेश्चन देखा जाए, सेक एक्स tan एक्स। अरे सेक एक्स क्या होता है बाबू, क्या होता है सेक एक्स का, याद कीजिए, ये हो जाएगा tan सेक एक्स का लॉग में हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, इसका लॉग हो जाता है सेक एक्स माइनस में tan एक्स प्लस सी। ठीक है, टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 26 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, इंटीग्रेशन x के पावर n dx। गौर से ये क्या हो जाएगा भाई, तो x के पावर n प्लस 1 और n प्लस 1, ये हो जाएगा आपका प्लस बाबू c। ठीक है, आइए 27 नंबर देखा जाए क्वेश्चन। 27 नंबर इस प्रकार से, इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 प्लस cos 2x। आही बाबा, इतना आसान दिले बहू, बहुत ईजी दिले बा। 1 प्लस cos 2x क्या होता है जी, डायरेक्ट लिखेंगे इसको, होता क्या है 2 cos स्क्वायर x होता है और dx। ध्यान दीजिए, इसमें क्या करेंगे, cos बाहर निकाल लेंगे, है रूटवा कहने निकाल दो, रूट 2 बाहर हो जाएगा ना। ठीक है बाबू, गौर से देखो, है रूट बाहर 2 कर दीजिए, और cos स्क्वायर क्या होता है बाबू, cos x होता है और dx। लो ये क्या हो जाएगा, रूट 2 और साइन x प्लस सी इसका, ठीक ना। ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, रूट ही में रहेगा। कितना नंबर, 27 नंबर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन, गौर से 29 नंबर यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन जो है आपका है, क्वेश्चन जो है एकदम वो भी दिया है, लल्लू टाइप का दिया है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। क्लियर, हाई फार्मूले होता है, अभी लिखवा गए 1/a और tan इनवर्स एक्स प्लस सी, यही तो आपका होता है, फार्मूले होता है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट।
तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जम कर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझ कर क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, जो जितने भी 12 क्लास के स्टूडेंट हैं उसको शेयर कीजिए कि उसके फायदा हो जाए, ठीक है ना। ध्यान से देखा जाए कि अब चल दिया है ऑब्जेक्टिव का खजाना, जो आपके आएगा इंटर के एग्जाम के पेपर में 100%। गौर से देखा जाए, एक दिया है क्वेश्चन आपका 29 नंबर दे दिया है, एक्स के पावर 5 dx। अरे इजी है भाई, इसको 6 कर दीजिए, इसको 6 कर दीजिए, प्लस सी लिख दीजिए ना, एक जुड़ जाता है। 30 नंबर देखा जाए, चलिए 30 दिया है, बहुत ही हौज पौज, 0 dx दिया है भैया, तो हटाओ ना, 0 को बाहर करो तो थोड़ा सा कंसेप्ट देख लो है। 0 का गुण क्या हो जाएगा बाबू, एक्स तो क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। कहानी क्या हो जाएगा, इसका खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट है? अगर ये 0 हो जाएगा, लेकिन एक तो चीज़ है ना बाबू, ये तो 0 तो हो गया, लेकिन कॉन्स्टेंटवा तो चलता है सी ना जी, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ना सी, तो यही आपका क्या हो जाएगा, के या सी हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। 30 हो गया, तो आज मैं 30 बताया, नेक्स्ट वीडियो में 30 बताऊंगा, उसके बाद 30 बताऊंगा, यानी कि 90 क्वेश्चन नियर अबाउट आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कराऊंगा। 100% इसी 90 में से आप लोग का क्वेश्चन होगा एग्जाम के, बोर्ड एग्जाम में, पेपर में, आराम से आप लोग बनाइएगा। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।